हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को अगर बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, इस सभी को आपको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा हम लोग को दे रखा है। क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या है? अपना अर्थ का कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट एस पर क्या किया गया? एक पार्टिकल को रिलीज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट क्या है? यहाँ पर हाइट जो अपना एस है, ठीक है। हाइट क्या अपना एस है। इस वाले हाइट एस से क्या किया गया? एक पार्टिकल है जिसको क्या किया गया? नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया या नीचे की तरफ रिलीज किया गया, ठीक है। ये पार्टिकल है जिसको क्या किया गया? नीचे की तरफ रिलीज किया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक सर्टेन हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल का वो 3 गुना हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो हाइट हम लोग को बताओ, क्या कहते हैं, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से वो हाइट बताओ और वो वेलोसिटी बताओ पार्टिकल का, जिस पर क्या हो रहा है? जिस पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब कि जब काइनेटिक एनर्जी जो है अपना 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के, तो वो कौन सा हाइट है जिस पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के, और वो कौन सा स्पीड है जिस पर क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के। यही हम लोग को क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो तुमको पता है कि कोई भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? कोई भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो होता है हाफ mv²। वो क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। जहाँ पर m क्या होता है? मास होता है, और v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है किसी भी पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो होता है mgh, ठीक है। जहाँ पर m क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल, g अपना ग्रेविटी होता है, और h क्या होता है? अपना हाइट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको पता है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर याद कर लो, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो तुमको पता है क्या चीज़, क्या कहते हैं, ये जो हाइट एस है, इस वाले हाइट पर जो अपना काइनेटिक एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि इस वाले हाइट पर काइनेटिक एनर्जी अपना जीरो होगा। क्यों जीरो होगा काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। और हाइट एस पर, मतलब इस वाले हाइट पर क्या कहते हैं? वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? जीरो। चूंकि वेलोसिटी ही जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी अपना जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा एट द हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इस वाले हाइट पर, मतलब ये जो हाइट है ना अपना, ये वाला जो हाइट है, इस वाले हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि क्या कहते हैं, तुमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। अपना मास तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, हाइट बस वेरी करेगा। तो यहाँ पर हाइट क्या है? अपना s है, तो s अपना मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब एट द हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा,
और पोटेंशियल एनर्जी अपना क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछ रहा है, क्या कहते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के, तो बताना कि वो कौन सा हाइट है जिस पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, और उस हाइट पर क्या कहते हैं उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से एनालिसिस करो, यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यहाँ पर ऑप्शन 4, तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन के बेसिस पर क्या करेंगे, क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फील लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर तुम देखो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, अगर यहाँ तुम ऑप्शन नंबर 1 पर फोकस करो और ऑप्शन नंबर 2 पर फोकस करो, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में हाइट जो है वो क्या दे रखा है, s/2 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 2 में भी हाइट क्या दे रखा है, s/2 दे रखा है। मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग हम लोग को ये बोल रहा है कि हाइट जब s/2 होगा तब काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी की। मतलब जब हाइट s/2 होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3 गुना होगा पोटेंशियल एनर्जी की। तो s/2 हाइट यहाँ पर क्या होगा, s/2 हाइट यहाँ पर कुछ ये होगा, ये हाइट होगा s/2। ठीक है, ये हाइट क्या हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की। तुमको पता है इस वाले हाइट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो तुमको एक फील आ रहा होगा कि जब हाइट अपना आधा हो जाएगा, जब हाइट हाफ हो जाएगा, तो पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, पार्टिकल यहाँ से जो है, पार्टिकल यहाँ से क्या कहते हैं पहुंच जाएगा इस वाले पोजीशन पर, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा अभी पार्टिकल नीचे नहीं आया, थोड़ा सा पार्टिकल बढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसका वेलोसिटी बढ़ा होगा। तो थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो चूंकि वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा सा ही बढ़ा होगा, यहाँ पर फील आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इतना तो नहीं बढ़ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि इस वाले हाइट पर अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी घटा होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा सा बढ़ा होगा और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा घटा होगा। तो इतना तो नहीं हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी कि वो 3 टाइम्स हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर फील आ रहा है कि जो s/2 हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फील आ रहा है। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को एनालिसिस करो, तो ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखा है कि हाइट जब s/4 होगा, और क्या कहते हैं जब हाइट s/4 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी का। ऑप्शन नंबर 4 में भी बोला है कि जब हाइट s/4 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी की। तो s/4 हाइट कहाँ पे होगा, तो s/4 हाइट कुछ इस वाले पोजीशन पर होगा, ये हाइट हो जाएगा s/4, ये हाइट क्या हो जाएगा s/4 हो जाएगा। मतलब इस वाले हाइट पर बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी का। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में यही बोल रखा है। ठीक है, तो तुमको फील आएगा कि क्या कहते हैं ये हाइट जब हाइट s/4 होगा तो ये पार्टिकल कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पार्टिकल जो अपना ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी नीचे आ चुका है पार्टिकल। अब पार्टिकल चूंकि काफ़ी नीचे आ चुका है तो इसका वेलोसिटी काफ़ी बढ़ गया होगा। ठीक है, वेलोसिटी काफ़ी बढ़ गया होगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा और पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी घट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फील आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाइट s/4 पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर फील आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में यहाँ पर गेस करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से गेस करोगे तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले क्या किया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया। देखो अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते हो तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया फिर यहाँ पर गेस कर रहे हो, तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है, हम लोग ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में हमको इतना टाइम लगा, लेकिन जब तुम खुद से ही सोचोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया तब हमको इतना टाइम लगा। ठीक है, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, फील लेके सॉल्व किया। एक्चुअल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, फील लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम जेईई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है काफ़ी टफ होगा, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है। पहले क्या करना है, भले ही आपको कोई नॉलेज ना हो तो सभी क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना कि क्वेश्चन में क्या डेटा हम लोग को दे रखा है। उस डेटा का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।